नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। चार अनुयोगों पे हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत हमने देखा था कि जिनवाणी किसे कहते हैं, आगम शास्त्र किसे कहते हैं, और उन आगम शास्त्र की जो कथन शैली है, कहने का जो तरीका है, उसकी का नाम अनुयोग है। तो जितनी भी जिनवाणी है, जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी हमारा आगम है, जिनागम है, उसको चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जिसका नाम है चार अनुयोग। तो चार कैटेगरी कौन कौन सी है? प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। ये चार प्रकार के या चार अनुयोग हैं। मतलब इन चार कैटेगरी में समस्त जिनवाणी को, समस्त शास्त्रों को डिवाइड किया गया है। मतलब हर अनुयोग के अपने अपने कुछ शास्त्र होते हैं, जिनके अपना अलग तरीका होता है कहने का। जैसे प्रथमानुयोग में हमने देखा था कि प्रथमानुयोग की शैली कैसी है कि उसमें कहानियों के माध्यम से, स्टोरीज के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से हमें बीत रागता में या धर्म में लगाया जाता है। पहले बहुत कहानियां हमें बताई जाएगी, कथाएं हमें सुनाई जाएंगी, और उन कथाओं में ही हमें जो धर्म की बातें हैं वो हमें सिखाई जाएंगी, या अंत में जाके जो बीत रागता का पोषण है, धर्म का पोषण है, वो हमें कराया जाता है। तो इस प्रकार ये प्रथमानुयोग की शैली है। इसके आगे आज हम जो बाकी के तीन अनुयोग हैं, उनको हम प्रारंभ करेंगे। चलिए, जब तक आपको यदि कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं, जितना हम अभी तक पढ़ चुके हैं। चलिए, किसी को कोई डाउट नहीं है? मतलब प्रथमानुयोग तक आप सभी को क्लियर है? चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। प्रथमानुयोग इसको हम देख चुके थे। अब नेक्स्ट जो अनुयोग है, कर्णानुयोग। देखिए, अब कर्णानुयोग को की हमने डेफिनेशन लास्ट क्लास में देख ली थी। फिर भी जो कुछ टर्म्स थे जो थोड़े डिफिकल्ट है, उनको हम दोबारा देख लेते हैं। चलिए, कर्णानुयोग जिन शास्त्रों में जीवों की और कर्मों की अवस्था बतलाने के लिए, देखिए, कर्णानुयोग में दो चीजों का वर्णन किया जाएगा। शास्त्रों में जीवों की और कर्मों की अवस्था बतलाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गोमटसार ग्रंथ आप सभी ने सुना होगा। उसके दो पार्ट हैं, गोमटसार जीव कांड और गोमटसार कर्म कांड। तो गोमटसार जीव कांड में जीव की चर्चा की गई, जीव के पैरों की चर्चा, जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इस रूप में जीवों की चर्चा वहां पर की गई। और गोमटसार कर्म कांड में वहां पर कर्मों की अवस्थाओं का वर्णन किया गया है। कर्म कितने प्रकार के होते हैं, उनकी कैसी कैसी अवस्थाएं होती हैं, उनका वर्णन किया गया। तो जिन शास्त्रों में जीवों की और कर्मों की अवस्था बतलाने के लिए गुण, मागण स्थान की चर्चा। अभी गुण स्थान और मागण स्थान किसे कहते हैं, इसको हम समझेंगे। बाकी तीन लोक संबंधी भूगोल की चर्चा होती है। तो जैसे तीन लोक है, ऊर्ध्व लोक, मध्य लोक, अधोलोक। तो इस सब का पूरा वर्णन हमें कर्णानुयोग के शास्त्रों में पढ़ने को मिलता है। जैसे त्रिलोक सार है, त्रिलोय परिणति है। तो ये कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें पूरे तीन लोक का वर्णन हमें पढ़ने को मिलता है। तो तीन लोक संबंधी भूगोल की चर्चा, जो पूरी ज्योग्राफी है, कितने पर्वत, कितनी नदियां हैं, कितने देश हैं, क्या क्या है पूरे इस दुनिया में, तो उस सब का वर्णन हमें कर्णानुयोग के शास्त्रों में पढ़ने को है। इसके आगे गणित की मुख्यता से गणना और माप का वर्णन होता है। सीधी सी बात है, जब हम किसी भी चीज को नापेंगे, या जैसे बहुत सारे प्रमाण यहाँ पे हमें मेजरमेंट्स हमें करने को मिलेंगे। जैसे तीन लोक है, तो तीन लोक की ऊंचाई कितनी है, लंबाई कितनी है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब इसमें मेजर किया जाता है। तो इसलिए मैथ्स की मुख्यता उसमें
होगी ही, और माप का, मेजरमेंट्स का वर्णन इसमें होता है। तो ऐसे जो शैली के ग्रंथ है उन्हें कर्णानुग कहते हैं, मतलब कर्णानुग की शैली के वो ग्रंथ कहलाते हैं। अब इसमें दो चीज हमें समझना है, गुणस्थान और मार्गणा। हाँ, कि पेपर में आपको नहीं पूछा जाएगा कि गुणस्थान किसे कहते हैं या मार्गण स्थान किसे कहते हैं। यदि पूछा भी जाएगा तो सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि कर्णानुग के ग्रंथों में किसका वर्णन होता है। तो कर्णानुग के ग्रंथों में गुणस्थान और मार्गण स्थान का वर्णन होता है। लेकिन फिर भी समझने के लिए हम बहुत मोटे रूप में इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि गुणस्थान मतलब होता है जीवों को, जितने भी जीव है, संसारी जीव जितने भी हैं उनको अलग अलग लेवल्स में डिवाइड किया। और वो कितनी लेवल्स हैं कि 14 प्रकार की लेवल है, 14 प्रकार की लेवल है। तो 14 लेवल तैयार की। अब सारे जीवों को, संसार में जितने भी जीव हैं, अकेले मनुष्य नहीं, मनुष्य, त्रियंच, नारकी, देव, यहाँ तक कि अरहंत परमेष्ठी भी, तो उनको भी इन लेवल्स में डिवाइड किया। कितनी लेवल्स हैं? 14 प्रकार की लेवल्स हैं। ठीक है। अब इसमें खास बात ये है कि सबसे अच्छा जीव कौन सी लेवल पे होगा, बताइए। 14 गुणस्थान। 14 की फर्स्ट पे? फर्स्ट लेवल होगी ना सबसे अच्छी। हाँ, कि यहाँ पे उल्टा है कि जो फर्स्ट लेवल है वो सबसे नीची लेवल है, सबसे बुरी लेवल है। और जितना जितना हम ऊपर बढ़ते चले जाते हैं उतनी उतनी लेवल्स अच्छी होती चली जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार की 14 लेवल्स है। अब प्रश्न खड़ा हो सकता है कि इसका क्राइटेरिया क्या है, किस क्राइटेरिया के आधार पर डिवाइड किए गए 14 गुणस्थान। तो जीव के दो गुणों को वहां पर लिया गया, श्रद्धा और चारित्र गुण। तो ये जो श्रद्धा गुण है और चारित्र गुण है, इनके आधार पर ये 14 लेवल्स तैयार हो जाती हैं। अब वो कैसे होती हैं, क्या क्या उसमें होता है, अभी बहुत लंबी चर्चा है। इसमें योग वगैरह भी शामिल होते हैं, कषाय भी शामिल है। उन सबको अभी मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज्यादा सिलेबस के बाहर की बातें हो जाएंगी। इसलिए अभी सिर्फ इतना समझें कि इन गुणस्थान जो बनते हैं उनका क्राइटेरिया है जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण। ठीक है। तो इन श्रद्धा और चारित्र गुण के आधार पर ये 14 लेवल्स तैयार हो गए। तो मोटे तौर पे हम इसको ऐसा समझे कि जैसे कोई जीव मिथ्या दृष्टि है तो इसका मतलब उसके श्रद्धा गुण का विपरीत परिणामन है, तो वो फर्स्ट लेवल पे होगा जो मिथ्या दृष्टि जीव है। अब सेकंड और थर्ड गुण स्थान को थोड़ा सा मैं गौण कर रहा हूँ, सीधे फोर्थ लेवल पे हम पहुंचते हैं कि अब जब जो जीव है वो सम्यक दृष्टि हो जाता है तो वो फोर्थ लेवल पे पहुंच जाता है। अब धीरे धीरे उसकी लेवल्स बढ़ती चली जाएंगी। अब जैसे उसने व्रत अंगीकार किए, 5 अणुव्रतों को अंगीकार किया, प्रतिमाएं धारण की, तो वो फिफ्थ लेवल पे पहुंच जाएगा। अब उसने वस्त्रों का त्याग कर दिया, मुनि दीक्षा धारण की, तो वो 7th 6th लेवल पे पहुंच जाएगा। अब धीरे धीरे वो अपने जो शुद्धता है उसको बढ़ाता चला जाएगा और उसकी लेवल्स भी बढ़ती चली जाएंगी। और ऐसे करते 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 जब वो 12th लेवल पे पहुंच जाएगा तो वो उसकी सारी जो कषाएं हैं उसका अभाव हो जाएगा। जैसे आपको याद होगा जब हमने आत्मा परमात्मा का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा इनकी चर्चा की थी। तो वहां पर हमने गुणस्थानों को देखा था कि बहिरात्मा का गुणस्थान कौन सा होता है, अंतरात्मा का गुणस्थान कौन सा है, परमात्मा का गुणस्थान कौन सा है। तो वो पूरी चर्चा आपको याद आ रही होगी, है ना। तो इस प्रकार वो लेवल्स धीरे धीरे आगे बढ़ती चली जाती हैं। और जब व्यक्ति 13th लेवल पे या 14th लेवल पे पहुंच जाते हैं तो वो अरहंत कहलाते हैं। तो ये अलग अलग लेवल्स हैं जीवों को डिवाइड करने की, इन्हें कहा जाता है गुण स्थान। ठीक है। अब जो दूसरा टर्म है मार्गणा स्थान। अभी मार्गणा स्थान किसे कहते हैं, इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम देखें।
जैसे हो सकता है आप सभी ने अपने बचपन में या बड़े में भी कभी गेम खेला हो, ट्रेजर हंट। ट्रेजर हंट गेम में क्या होता है कि आपको छोटे छोटे क्लूज दिए जाते हैं, हिंट्स दिए जाते हैं, और उनके माध्यम से आपको अपने ट्रेजर तक पहुंचना होता है। ठीक है, अलग अलग जगह वो क्लू छुपे होते हैं, आप एक क्लू से दूसरे क्लू पे पहुंचते हैं और उसके माध्यम से आप ट्रेजर के पास पहुंच जाते हैं। तो मार्गढ़ स्थान भी कुछ ऐसा ही है। अब मार्गढ़ स्थान में क्या करना है कि हमें जीवों को खोजना है कि भाई जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। तो अब आपको छोटे छोटे हिंट दिए जाएंगे, जैसे हिंट दिया गति। अब तुरंत आप पहचान जाएंगे कि हाँ, चारों गतियों में जीव पाए जाते हैं। मनुष्य गति में जीव पाए जाते हैं, त्रियंच गति में जीव पाए जाते हैं, देव गति में, नरक गति में, यहाँ पर जीव पाए जाते हैं। तो हमने जीवों को खोज लिया। अब एक और हिंट दिया जाएगा, जैसे इंद्रिय। तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि हाँ, पांचों इंद्रियों के अलग अलग जीव होते हैं। एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय जीव, तीन इंद्रिय जीव। तो ये हम जीवों की खोज कर रहे हैं। कितने प्रकार से जीवों की खोज की गई कि 14 प्रकार से, 14 प्रकार से जीवों की खोज की गई, अलग अलग तरीके से। कभी हम गतियों की अपेक्षा देखेंगे तो गतियों के इस हिसाब से अनुसार हम जीवों की खोज करेंगे, कभी इंद्रियों के हिसाब से, कभी शरीरों के हिसाब से कि किसका शरीर कैसा होता है, काय के हिसाब से, योग के हिसाब से, लेशियाओं के हिसाब से। ऐसे अलग अलग क्राइटेरिया है। ठीक है, तो ये कितने क्राइटेरिया है? टोटल 14 क्राइटेरिया है ऐसे कि जिनके माध्यम से जीवों की खोज की जाती है। तो गुण स्थान और मार्गढ़ स्थान, ये दो टर्म्स आपको क्लियर है? यस और नो? जी यस। तो चलिए, तो गुण स्थान मतलब जीवों की अलग अलग लेवल्स है। अच्छा, सिद्ध भगवान की कौन सी लेवल है? उनकी कोई लेवल नहीं है कि उनकी कोई भी लेवल नहीं है, वो 14 गुण स्थानों से, 14 लेवल से पार हो चुके हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? बेसिक 3। स्कूल में, यदि स्कूल के हिसाब से पूछूं मैं आपसे, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? कि अब हम कोई सी भी क्लास में नहीं है, सारी क्लासेस को हम पार कर चुके हैं, हम कॉलेज भी पढ़ चुके हैं, सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं, तो सारी लेवल से हम पार हो चुके हैं। तो ऐसे ही सिद्ध परमेष्ठी है कि अब वो कौन सी लेवल पे है कि अरे अब वो लेवल पे नहीं है, अब वो इतने बड़े हो चुके हैं कि वो सारी लेवल्स को पार कर चुके हैं। ठीक है, तो उनके लिए टर्म का यूज किया जाता है कि सिद्ध परमेष्ठी गुण स्थान अतीत, मतलब गुण स्थानातीत है, मतलब सारे गुण स्थानों को पीछे छोड़ चुके हैं। तो सिद्ध भगवान की कोई भी लेवल नहीं है। अरहंत परमेष्ठी तक भी, जो अरहंत परमेष्ठी है वो 13th और 14th जो गुण स्थान है वो अरहंत परमेष्ठी के कहलाते हैं। ठीक है, सिद्ध परमेष्ठी के कोई से भी गुण स्थान, कोई सी भी लेवल उनकी नहीं होती है। इसी प्रकार यदि हम मार्गढ़ स्थान में देखें तो जैसे मैंने टर्म लिया गति, तो गति में तो सिर्फ जो संसारी जीव है वो ही आए, सिद्ध परमेष्ठी की खोज कैसे होगी? तो जब भी हम मार्गढ़ स्थान देखते हैं तो वहां पे जैसे हमने गति को लिया, तो इसमें हम दोनों पहलुओं को देखते हैं कि जो गति में है और जो गति में नहीं है, दोनों एस्पेक्ट्स को हम देखेंगे कि जो गति में है तो संसारी जीव उसमें सारे आ जाएंगे। अरहंत परमेष्ठी भी कि मनुष्य गति में है तो मनुष्य गति में आ जाएंगे, लेकिन सिद्ध परमेष्ठी तो वो दूसरे एक्सपेक्ट में आएंगे कि उनकी कोई गति नहीं है, वो चारों गतियों से रहित हैं। जैसे पांचों इंद्रियों की हम बात करें तो पांचों इंद्रियों में सारे संसारी जीव आ जाएंगे, और फिर सिद्ध भगवान कहाँ जाएंगे कि वो पांचों इंद्रियों से रहित हैं। ठीक है, जैसे लेश्या, तो सारे जो संसारी जीव हैं वो लेश्याओं के अंतर्गत आ जाएंगे। अब सिद्ध परमेष्ठी कि वो लेश्याओं से रहित हैं। तो इस प्रकार दोनों पहलू उसमें देखे जाएंगे, जो उनके साथ है और जो उनसे
रहते हैं। ठीक है, तो गुणस्थान में भी सिद्ध परमेष्ठी और संसारी जीव सभी को लिया गया, और जो मागण स्थान है उसमें भी सभी जीवों को खोजा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो गुणस्थान और मागण स्थान का वर्णन है वो भी कर्णान्यु के शास्त्रों में किया जाता है। चलिए, तो ये क्लियर हुआ आप सभी को। तो इस प्रकार कर्णान्यु के शास्त्रों में जीव के परिणामों का वर्णन किया जाता है, कर्मों की अवस्थाओं का वर्णन किया जाता है, गुण स्थान मागण स्थान का वर्णन है, ज्योग्राफी से रिलेटेड जितना भी भूगोल है तो उसका वर्णन कर्णान्यु के शास्त्रों में है। इसके अलावा मैथ से रिलेटेड जितने भी मेजरमेंट्स हैं उन सब का वर्णन कर्णान्यु के शास्त्रों में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्णान्यु, करण अर्थात गणित के कारणभूत सूत्र अथवा जीव के परिणामों की मुख्यता से जिस अनुयोग में तत्व का निरूपण होता है वह कर्णानुयोग है। देखिए, करण अर्थात गणित के कारणभूत सूत्र, उसे कर्णानुयोग कहते हैं। मतलब जिस माध्यम से इसके कारण जो गणित के सूत्र हैं, जो थ्योरम्स हैं वो बनती हो तो उसे कर्णानुयोग के शास्त्र कहते हैं। इसका रीजन ये है कि कर्णानुयोग में बहुत मैथ्स का यूज किया जाता है। जैसे आज हम जितनी भी मैथ्स का यूज करते हैं, चाहे वो किसी भी मेजरमेंट करने में प्रयोग करते हैं, हम एवरेज निकालते हैं, हम बहुत सारी परसेंटेज निकालते हैं, तो जितनी भी ये सारी चीजें हैं तो वो हमारे कर्णानुयोग के शास्त्रों में भी है। हर प्रकार से एरिया निकाला गया, पेरीमीटर, ये सारी जो चीजें हैं वो हमें कर्णानुयोग के शास्त्रों में भी पढ़ने को मिलती हैं। तो गणित के कारणभूत सूत्र होने से इन्हें कर्णानुयोग कहा गया। और दूसरा कारण ये है कि कर्ण का मतलब होता है परिणाम। परिणाम मतलब जीव के जो भाव होते हैं, थॉट्स होती हैं, उन्हें परिणाम कहा जाता है। तो कर्णानुयोग के शास्त्रों में जीव के परिणामों की मुख्यता से वर्णन किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कर्णानुयोग में जीवों के सूक्ष्म से सूक्ष्म परिणामों को देखा जाता है, माइन्यूट से माइन्यूट परिणाम, वैसे परिणाम जो हमारी पकड़ में भी नहीं आए। बहुत सारे ऐसे परिणाम होते हैं जिनको हम भी नहीं पकड़ पाते हैं। हर एक एक समय के जो परिणाम होते हैं, जो हमारे थॉट्स हैं, जो हमारे भाव है, उनको कौन पकड़ता है? कि कर्णानुयोग के शास्त्र उनको पकड़ते हैं। हर परिणाम का कैसा क्या फल होगा, किस परिणाम को किस कैसे भावों से हमें कैसा फल मिलेगा, कैसे कर्मों का बंध हो, तो ऐसे छोटे छोटे परिणामों की पकड़ कौन करता है? ये कर्णानुयोग के शास्त्र करते हैं। तो जीव के परिणामों की मुख्यता से जिस अनुयोग में तत्व का निरूपण होता है उसे कर्णानुयोग कहते हैं। सेकंड पॉइंट, सूक्ष्म कथन होने से कर्णानुयोग के अध्ययन के लिए उपयोग की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। कि जो कर्णानुयोग है उसमें बहुत सूक्ष्म वर्णन मतलब उसमें बहुत सब्टल वर्णन होता है। मतलब उसमें बहुत सारा ऐसा वर्णन होगा जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देगा, जो हमें दुनिया में कहीं दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी वो वर्णन कर्णानुयोग के शास्त्रों में किया जाता है। अब जैसे कर्मों की चर्चा है, तो क्या कर्म हमें दिखाई देते हैं? कि कर्म हमें दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी उसमें कितना वर्णन है कर्मों का। 8 प्रकार के कर्म, हर कर्म के अलग अलग और भी भेद है। तो इतना सूक्ष्म वर्णन कर्णानुयोग के शास्त्रों में होता है। इतना ही नहीं, ज्योग्राफी का वर्णन, इतने द्वीप हैं, इतने समुद्र हैं, क्या हमें अपनी आंखों से दिखाई दे रहे हैं वो द्वीप समुद्र? सुमेरु पर्वत की चर्चा की जाती है, तो सुमेरु पर्वत क्या हमें दिखाई देता है? विदेह क्षेत्र का वर्णन है, अब विदेह क्षेत्र हमें दिखाई दे रहा है। भोग भूमियों की चर्चा कर्णानुयोग के शास्त्रों में है, तो हमें भोग भूमि दिखाई दे रही है। कर्णानुयोग के शास्त्रों में ऐसे सूक्ष्म सूक्ष्म वर्णन किए जाते हैं, तो इसलिए उनमें उपयोग की एकाग्रता हमें ज्यादा चाहिए, उपयोग की एकाग्रता उसमें ज्यादा लगती है।
जिसको हम प्रैक्टिकल रूप से भी देखें कि आपको यदि कोई स्टोरी बुक पढ़नी हो, कोई नोवेल पढ़नी हो, तो उसमें आपका उपयोग इतना ज्यादा नहीं लगता है, उसमें आपका कंसंट्रेशन इतना ज्यादा नहीं लगता है। लेकिन यदि आपको मैथ्स पढ़ना हो तो उसके लिए आपको कंसंट्रेशन ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? तो कर्णानियों के शास्त्र भी ऐसे हैं कि जिसमें हमें अपना कंसंट्रेशन, जो हमारी एकाग्रता है, वो विशेष उसमें लगती है। तो सूक्ष्म कथन होने से कर्णानियों के अध्ययन के लिए उपयोग की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। यदि हम अपना कंसंट्रेशन वहां पर नहीं रखेंगे तो वो बातें हमें समझ में नहीं आएंगी। थर्ड पॉइंट, गुण स्थान, मागण स्थान आदि में कर्मों के कारण अवस्था, फल आदि विशेष का वर्णन होने से इसके अध्ययन से कर्मों की विचित्रता के साथ ही कर्मों को नष्ट करने की प्रेरणा मिलती है। कि कर्णानियों की जो शास्त्र है उसमें गुण स्थान, मागण स्थान का वर्णन है, कर्मों के कारण कि कर्म किस कारण से बंधते हैं, उनकी क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, क्या क्या सिचुएशंस बनती हैं, और उनके कर्मों के क्या क्या फल होते हैं, इन सब का वर्णन विशेष रूप से कर्णानियों के शास्त्रों में मिलता है। और इस कारण से हमें कर्मों की विचित्रता का पता चलता है कि कैसे कैसे कर्म होते हैं और कैसे कैसे कर्मों का उदय होता है। तो ये कर्मों की विचित्रता भी हमें पता चलती है, और इसके साथ साथ ही कर्मों को नष्ट करने की प्रेरणा हमें मिलती है कि भाई अनादि काल से हम कर्मों के कारण इस संसार में दुखी हो रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं। तो जब हमें ऐसा पता चलता है तो ऑटोमेटिकली हमें उन कर्मों को नष्ट करने की प्रेरणा मिलती है कि हमें इन 8 कर्मों को दूर करना है, इन 8 कर्मों का अभाव करना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, 3 लोक के वर्णन में नरक स्वर्ग आदि के स्थान जानकर चारों गतियों व उनके दुखों से निवृत्ति का प्रयास किया जाता है। कर्णानियों के शास्त्रों में तीनों लोक का वर्णन किया गया, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। तो इसके माध्यम से हमें पता चलता है कि भाई जीव कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। स्वर्गों में पाए जाते हैं, मध्य लोक में जहाँ हम सभी रह रहे हैं, तो ये सभी स्थान रहने के, या नरकों में, अधोलोक में कि वहां पर नारकी जीव होते हैं। तो ये जो तीनों लोक है उसका वर्णन करके चारों गतियों को बता के उनके दुखों से निवृत्ति का प्रयास किया जाता है। पहले ये बताया जाएगा कि भाई चारों गतियां बता दी कि चारों गतियां ऐसे इस प्रकार है, इनमें इतना इतना दुख है। अब ये दुख बता के उनको छोड़ने का उपाय बताया जाएगा कि भाई चारों गतियों में दुख है, इसलिए हमें उनको छोड़ना है और सिद्ध दशा को प्राप्त करना है। तो तीनों लोक के चारों गतियों के दुखों का वर्णन बता के उनसे छूटने का, उनसे निवृत्ति का प्रयास वहां पर किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट, कर्णानियों के समान यथार्थ व सूक्ष्म कथन अन्यत्र अनुपलब्ध होने से जीव इन्हें पढ़कर जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी हो जाते हैं। कर्णानियों में जितना हमें यथार्थ वर्णन मिलता है और सूक्ष्म वर्णन मिलता है वो अन्यत्र पॉसिबल नहीं है। आप देखिए जितनी कर्म फिलॉसफी है वो जैन धर्म में जितनी हमें विशेष से पढ़ने को मिलती है, जितने विस्तार से, जितने अच्छे से हमें पढ़ने को मिलती है, वो और कहीं अन्य दर्शन में आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत चर्चा आपको मिल सकती है कि भाई जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे हम कार्य करते हैं, वैसा हमें फल मिलता है, लेकिन इतने विस्तार में कहीं भी हमें कर्मों की चर्चा पढ़ने को नहीं मिलेगी। लेकिन एकमात्र जैन शास्त्र ऐसे हैं, कर्णानियोग ऐसा है कि जहां पर हमें इतने विस्तार में और इतनी डीप नॉलेज हमें कर्मों की मिलती है। कर्मों की नहीं, पूरी ज्योग्राफी, हमें 3 लोक का इतना डीप नॉलेज यदि कहीं मिलता है तो वो जैन शास्त्रों में ही मिलता है। इसके अलावा अन्य दर्शनों में, अन्य जगह आपको इतना डीप नॉलेज नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत ऊपर मोटा मोटा आपको बता दिया जाएगा कि हमारी पृथ्वी ऐसी है, हम ऐसे रहते हैं, बहुत मोटा मोटा विस्तार मिलेगा। लेकिन जैन शास्त्रों में, कर्णानियोग के शास्त्रों में हमें बहुत एक एक चीज की बहुत डीप डीप नॉलेज हमें मिलती है। यदि एक पर्वत का वर्णन भी किया जाएगा
तो उस पर्वत की कितनी हाइट है, कितनी लेंथ है, कितनी ब्रेथ है, कितना बड़ा, हर चीज का वर्णन उसमें हमें मिलता है। तो कर्णानियों के समान यथार्थ और सूक्ष्म कथन अन्यत्र अनुपलब्ध होने से जीव इन्हें पढ़कर जैन धर्म का दृढ़ श्रद्धानी होता है। कर्णानियों के माध्यम से हमें सर्वज्ञता की ज्ञान की महिमा भी होती है कि भाई वो सर्वज्ञ का ज्ञान कितना बड़ा है, कितना ज्यादा है, कि इतनी सूक्ष्म से जो सूक्ष्म बातें हैं वो भी हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो जब ये सारी बातें पढ़ते हैं तो हमें जैन धर्म पे विशेष दृढ़ श्रद्धान होता है कि हाँ, जैन धर्म की जो बातें हैं वो सच्ची हैं। तो इस प्रकार का जो दृढ़ श्रद्धान है वो मजबूत होता है। 6th पॉइंट, कर्णान योग में उपयोग अधिक लगने से ज्ञान में विशेष निर्मलता आती है। जो कर्णान योग में के शास्त्र हैं उनमें उपयोग हमारा अधिक लगता है, हमारा जो कंसंट्रेशन है वो उसमें ज्यादा लगता है। तो इस कारण से ज्ञान में विशेष निर्मलता आती है, हमारा जो ज्ञान है वो विशेष रूप से निर्मल होता है, अच्छा होता है, क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन लेवल जो है वो उसमें ज्यादा लगता है। 7th पॉइंट, कर्णान योग में उपयोग की एकाग्रता स्वयं भी राग को मंदता में निमित्त बनती है। ये विशेष लाभ है कर्णान योग के शास्त्रों का अध्ययन करने से, कि जब हम कर्णान योग के शास्त्र पढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन उसमें विशेष लगता है, और जब हमारा कंसंट्रेशन एक जगह पर लगेगा तो हम बाकी के जो फालतू काम है उनसे हम बच सकेंगे। कि भाई जब हम कर्णान योग के शास्त्र पढ़ेंगे, जैसे हम मैथ्स पढ़ते हैं, तो उसमें हमारा कंसंट्रेशन विशेष रूप से लगता है या नहीं लगता है। और जब हम ऐसी कठिन चीजें पढ़ रहे होते हैं या डिफिकल्ट चीजें पढ़ रहे होते हैं तो हम पूरा कंसंट्रेशन वहां पर लगा देते हैं, तो जिस वजह से हमें फालतू के और थॉट्स नहीं आते हैं। हमारे मन में दिन भर कितने सारे थॉट्स चलते हैं, लेकिन यदि हम अपना जो कंसंट्रेशन है, जो थॉट्स है, वो सब एक जगह लगा देंगे तो हम बाकी के जो फालतू काम है, जो व्यर्थ के कार्य है, उनसे हम बचते हैं। तो जब हम उनसे बचेंगे तो वो जो राग है वो भी कैसा होगा, मंद होगा। वो भी जो हमारी राग इधर उधर दौड़ता था, दूसरी चीजों में हमारा जो राग बढ़ता था, वो हमारा मंद होता है। तो ये कर्णान योग के शास्त्र पढ़ने का विशेष लाभ है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये मैथ्स पढ़ के क्या फायदा, ये ज्योग्राफी पढ़ के क्या फायदा, इतने पर्वत है, इतने समुद्र है, भरत क्षेत्र है, विदेह क्षेत्र है, तो ये सब पढ़ के फायदा क्या होगा, कर्मों की इतनी प्रकृतियां हैं, इतने प्रकार के कर्म है, ये सब पढ़ के फायदा क्या होगा, कि ये सब पढ़ के हमारा कंसंट्रेशन वहां पर लगेगा, तो वहां पर हमें शुभ उपयोग होगा। और यदि हम उन शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तो हम किनकी क्या बातें करेंगे, कि भाई खाने पीने की बातें करेंगे या कमाने की बातें करेंगे, यही सब बातें तो करेंगे। तो उन सब बातों से बचने के लिए ये अच्छा है कि हम इन सारी बातों को पढ़ें। सर्वज्ञ के ज्ञान में क्या क्या चीजें हमें पढ़ने को मिली है, हमारे शास्त्रों में क्या क्या लिखा हुआ है, तो उन बातों को यदि हम पढ़ेंगे तो हमारा जो उपयोग है वो भी कैसा रहेगा, शुभ रहेगा। हम बुरे कार्यों से बचेंगे और अच्छे कार्यों में हमारा जो कंसंट्रेशन है वो लगेगा। तो ये कर्णान योग के शास्त्र पढ़ने का फायदा है कि अपने आप कर्णान योग के शास्त्र पढ़ने से हमारा जो राग है वो मंद होता है। ठीक है, तो इस प्रकार एक कर्णान योग के शास्त्र के संबंध में हमने पढ़ा। इसके अलावा कर्णान योग के कौन कौन से शास्त्र होते हैं, आप बता सकते हैं? कर्णान योग के कौन कौन से शास्त्र होते हैं? गोमटसार। वेरी गुड, गोमटसार जीव कांड, गोमटसार कर्म कांड, दोनों ही कर्णान योग के शास्त्र हैं। इसके अलावा और कोई शास्त्र का नाम आप बता सकते हैं? प्रवचन सार। प्रवचन सार द्रव्यान योग के शास्त्र में उसको लिया जाएगा, कर्णान योग में नहीं। त्रिलोक सार। त्रिलोक सार, जो त्रिलोक सार है उसमें 3 लोक का वर्णन किया गया है, तो वो कर्णान योग का शास्त्र है। और आप सोचे? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय चरणान योग के शास्त्र में उसको लिया जाएगा, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को।
तत्वार्थ सूत्र। तत्वार्थ सूत्र। देखिए, हमने जब अनुयोग की बात स्टार्ट की थी तो हमने इस बात को देखा था कि कुछ शास्त्र ऐसे भी हो सकते हैं कि जो एक से ज्यादा अनुयोग में आए, मतलब जो एक से ज्यादा कैटेगरी में आ सकते हैं। तो जैसे अभी आपने तत्वार्थ सूत्र का नाम लिया, ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ ऐसा है कि जिसको हम द्रव्यानुयोग का भी कह सकते हैं, कर्णानुयोग का भी कह सकते हैं, चरणानुयोग का भी कह सकते हैं। तो तीन तीन अनुयोग उसमें गर्भित हो जाते हैं। चलिए, धवला, और महाधवला, लब्धि जी, सार, धवला, लब्धि सार, महाधवला, धवला, जितने भी हमारे शास्त्र है, धवला है, जय धवला है, महाधवला है, ये सभी भी कर्णानुयोग के शास्त्र है। षट खंडागम ग्रंथ, तो यह भी कर्णानुयोग के शास्त्र की कैटेगरी में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथों के नाम आप ले सकते हैं। छपड़ा सार है, लब्धि सार है, त्रिलोक सार है, त्रिलोय परिणति है, और जैसे तत्वार्थ सूत्र आपने बोला, षटखंडागम जी हैं, धवला जी हैं। तो ये सभी जो शास्त्र है, इनमें तीन लोक का वर्णन है, कर्मों का वर्णन है, जीव के परिणामों का वर्णन है। तो इस कारण से ये सभी जो शास्त्र हैं वे कर्णानुयोग की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ आपको कर्णानुयोग? क्लियर हुआ, लेकिन चरणानुयोग और कर्णानुयोग में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। अभी हम चरणानुयोग अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, तो अभी तो गड़बड़ होगा ही, लेकिन कर्णानुयोग आपको क्लियर है? हाँ, कर्णानुयोग क्लियर है। ओके, देखिए, कुछ ग्रंथों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे षटखंडागम जी हैं, गोमट सार जी हैं, लब्धि सार जी हैं, छपड़ा सार, त्रिलोय परिणति आदि। ये सभी जो ग्रंथ हैं वो कर्णानुयोग शैली के ग्रंथ हैं। चलिए, तो हम नेक्स्ट अनुयोग पे आते हैं अब, चरणानुयोग। कि चरणानुयोग किसे कहते हैं? देखिए, गृहस्थों और मुनियों के आचरण की मुख्यता से जिस अनुयोग में स्थूल, सरल व बुद्धि गोचर कथन होता है उसे चरणानुयोग कहते हैं। चरणानुयोग में हम दो प्रकार से इसको समझ सकते हैं कि चरणानुयोग में हमारे आचरण का वर्णन है, लेकिन किसके आचरण का? कि गृहस्थों के और मुनियों के आचरण की मुख्यता से जिस अनुयोग में स्थूल, सरल कथन होता है। बहुत सिंपल कि चरणानुयोग के शास्त्रों में गृहस्थों के, श्रावक का और मुनि राजों के आचरण का वर्णन होता है। इसका मतलब ये है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन चरणानुयोग के शास्त्रों में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैनियों के 3 लक्षण बताए कि नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन का त्याग और छने जल का उपयोग। तो ये 3 लक्षण जैनियों के बताए गए। तो ये हमारे लिए, हमें आचरण बताया गया कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, कि हमें रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, छने जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, डेली देव दर्शन हमें करना चाहिए। तो ये हमारे जो आचरण है उसको डिफाइन किया गया। ऐसे ही मुनिराजों के आचरण को डिफाइन किया गया कि जैसे 28 मूल गुण है, तो ये उनका आचरण है कि उनका आचरण कैसा होना चाहिए, तो उसको डिफाइन चरणानुयोग के शास्त्रों में किया गया है। तो जिनमें गृहस्थ, श्रावक के आचरण का वर्णन हो और जिनमें मुनिराजों के आचरण का वर्णन हो, उन्हें चरणानुयोग के शास्त्र कहा जाता है। तो कुछ शास्त्र ऐसे होते हैं कि श्रावकाचार कहा जाता है। ठीक है, जैसे रत्नकरण श्रावकाचार है, ज्ञानानंद श्रावकाचार है, और जैसे एक ग्रंथ है सागार धर्मामृत। ये कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें गृहस्थों के आचरण का वर्णन है। गृहस्थ मतलब जो हम सभी अभी मुनि दीक्षा जिन्होंने धारण नहीं की है, तो ऐसे जो श्रावक है, गृहस्थ हैं, जो हम सभी हैं, घर गृहस्थी में बंधे हुए हैं, तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए,
उसका वर्णन इन चरणानियों के ग्रंथों में किया जाता है। और कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं जिनमें मुनिराजों के आचरण का वर्णन किया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से हम चरणानियों को समझ सकते हैं, जिनमें गृहस्थों के आचरण का वर्णन हो और जिसमें मुनिराजों के आचरण का, कंडक्ट का वर्णन हो, तो उन्हें चरणानियों शैली के ग्रंथ कहा जाता है। ठीक है, अब ये आचरण बता के भी कि भाई ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, इसके माध्यम से भी व्यक्ति को धर्म में लगाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे व्रत आदि का वर्णन किया गया कि भाई हमें हमारे जीवन में व्रतों का पालन करना चाहिए, तो उन व्रतों के माध्यम से व्यक्ति को धर्म में लगाया। जैसे ना कि सबकी रुचि, सबकी हॉबीज अलग अलग होती है। किसी को कहानी सुनना अच्छा लगता है, किसी को मैथ्स अच्छी लगती है, किसी को कंडक्ट अच्छा लगता है, हमारा आचरण संबंधी जो बातें हैं वो अच्छी लगती हैं। तो जिसको जैसी हॉबी है उसको उसके हिसाब से धर्म में लगाया जाता है। अब जिसको व्रतों का पालन करना अच्छा लगता है, जिनकी हॉबी इस तरफ है, तो उनको इस रूप में धर्म से जोड़ा जाएगा कि भाई पानी छानने से धर्म होता है, रात्रि भोजन नहीं करने से धर्म होता है, व्रतों का पालन करने से धर्म होता है। तो इस प्रकार उनको धर्म में जोड़ा के माध्यम से धर्म की प्रेरणा, उन्हें धर्म से जोड़ा जाता है। देखिए, तो गृहस्थों और मुनियों के आचरण की मुख्यता से जिस संयोग में स्थूल, सरल व बुद्धि गोचर, देखिए कर्णानुयुग की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो वहां पर शब्द का प्रयोग किया गया था सूक्ष्म, और यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है स्थूल। तो स्थूल का मतलब है कि यहाँ पर मोटी मोटी बातों का वर्णन किया जाता है, सरल, जो हमें आसानी से समझ में आ सके, ऐसी बातों का वर्णन चरणानुयोग में होता है। कर्णानुयोग में जो बातें होंगी उनको समझने में मुश्किल होगी, हमें कोई ना कोई गुरु चाहिए होगा, कोई ना कोई टीचर चाहिए होगा जो उन बातों को हमें समझा सके। लेकिन चरणानुयोग के ग्रंथ ऐसे होते हैं कि यदि कोई टीचर ना भी हो, कोई पढ़ाने वाला ना भी हो, तो भी यदि हम उनको पढ़ेंगे तो वो हमें समझ में आ जाएंगे। तो चरणानुयोग के जो शास्त्र होते हैं उनमें स्थूल, सरल और बुद्धि गोचर कथन होते हैं, तो उन्हें ऐसे शास्त्रों को चरणानुयोग के शास्त्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, चरण अर्थात आचरण। जिन शास्त्रों में आचरण परक विषय वस्तु का वर्णन हो वह चरणानुयोग है। चरण का मतलब है आचरण, हमारा कंडक्ट, तो जिसमें इसका वर्णन किया जाता है, आचरण का वर्णन हो, हमारा कंडक्ट कैसा हो, इन बातों का वर्णन होता है, तो उन्हें चरणानुयोग के शास्त्र कहते हैं। सेकंड पॉइंट, चरणानुयोग शैली में सुभाषित और नीति पद्धति से धर्म के अनेक साधनों का निरूपण कर पाप कार्यों से छुड़ाकर धर्म कार्यों में लगाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि चरणानुयोग की शैली कैसी होती है, तो चरणानुयोग की शैली सुभाषित और नीति परक होती है। सुभाषित मतलब कि वहां पर अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो हमें बताई जाएंगी। अच्छी अच्छी बातें मतलब कि हमें हिंसा नहीं करना चाहिए, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, कि सदाचारमय जीवन हमारा होना चाहिए, दूसरों को दुखी नहीं करना है, हमारी वाणी मधुर होनी चाहिए। तो ऐसी जो सुभाषित बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें हैं, उनका वर्णन चरणानुयोग के शास्त्रों में होता है। इसके अलावा नीतियों का वर्णन ये चरणानुयोग के ग्रंथों में होता है, कि हमारी डेली लाइफ के में यूज आने वाली जो नीतियां हैं, तो उनका वर्णन चरणानुयोग के शास्त्रों में किया जाता है कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन जीना चाहिए, हमारी जीवन जीने का तरीका कैसा होना चाहिए, इन सब का वर्णन चरणानुयोग के शास्त्रों में होता है। तो चरणानुयोग की शास्त्री सुभाषित नीतिमय होती है।
देखिए, सेकंड पॉइंट हम देख लिया है। थर्ड पॉइंट, इस अनुयोग के शास्त्रों के अभ्यास से अज्ञानी जीवों की कषाय मंद होती है। कि भाई जब हम चरणानुयोग के शास्त्रों का अभ्यास करते हैं तो जो अज्ञानी जीव होते हैं उनकी कषाय मंद होती है। कषाय कैसे मंद होती है? कि भाई जब हम पढ़ेंगे कि हमें हिंसा नहीं करना है, व्रतों का पालन करना है, तो अपने आप कषाय मंद होगी। जब वो व्रतों का पालन करेगा तो अपने आप जो कषाय है वो मंद हो जाती हैं। गुस्सा है, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कषाय है वो अपने आप मंद हो जाती हैं जब हम व्रतों का पालन करते हैं, जब हम उपवास करते हैं, ये सब जब हम प्रक्रियाएं करते हैं तो वो जो कषाय है वो अपने आप मंद हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट, इस अनुयोग का अध्ययन जीवों को कुगति से बचाकर सुगति की प्राप्ति कराता है। बहुत सी कहानियों के माध्यम से भी हम इस बात को समझ सकते हैं कि जैसे छोटे छोटे आचरण के माध्यम से जीवों का कितना बड़ा कल्याण हो जाता है। जैसे हम जब कहानियां पढ़ते हैं, कथाएं पढ़ते हैं, तो वहां पर हम देखते हैं कि किसी व्यक्ति ने छोटा सा नियम लिया और उस छोटे से नियम के कारण उसके कितने भव सुधर जाते हैं, उसका पूरा जीवन सुधर जाता है। जैसे आपने वो कहानी सुनी होगी पुरुरुवा भील की, जो महावीर भगवान के पूर्व भक्त के जीव के रूप में कथा आती है कि एक पुरुरुवा भील था। तो जो भील थे, आदिवासी जो लोग होते हैं, जंगलों में रहते हैं, तो वो तो मांस पे ही वो डिपेंडेंट होते हैं, मांस खा के ही अपना जीवन चलाते हैं। तो अब एक बार पूरी वो घटना बनी कि वो मुनिराज हुए, वो पूरी घटना बनी। तो बात सिर्फ इतनी समझनी है कि फिर उस भील ने मुनिराज से बाद में एक नियम लिया कि भाई कोई सा भी नियम आप लो। तो उसने एक छोटा सा नियम लिया कि मैं कौवे के मांस का त्याग करता हूँ, कि मैं आजीवन कौवे के मांस को नहीं लूंगा। तो एक छोटा सा नियम, इतना सा बस उसने नियम लिया और उतने से नियम के कारण उसका कितना पूरा जीवन सुधर गया। तो ये छोटे छोटे नियमों के माध्यम से, व्रतों के माध्यम से जीव कुगति से बच के सुगति को, अच्छी गति को प्राप्त करता है। फिफ्थ पॉइंट, चरणानी योग में व्रत, संयम, त्याग आदि धर्म के व्यवहार साधनों द्वारा परंपरा से वीतराग का ही पोषण किया जाता है। आपने ये दो टर्म सुने होंगे कदाचित, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। यदि ना भी सुने हो तो ये दो टर्म का प्रयोग बहुत यूज किया जाता है, निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म। बहुत भेद भी वो किए जाते हैं कि ये निश्चय वाले हैं, ये व्यवहार वाले हैं। तो ये जो व्रत, संयम आदि है, ये सभी क्या है? धर्म के व्यवहार साधन है। मतलब ये एक्चुअल में तो धर्म नहीं है, लेकिन धर्म में सहायक होने से, धर्म में निमित्त होने से इन्हें भी धर्म की संज्ञा, इन्हें भी धर्म के नाम से कहा जाता है। तो ये जो व्रत, संयम आदि है, ये धर्म, जो धर्म है उसके व्यवहार साधन है। तो इनके माध्यम से भी व्यक्ति को धर्म के मार्ग में जोड़ा जाता है। तो निश्चय धर्म मतलब एक्चुअल में, वास्तव में तो धर्म क्या है कि वो जो वीतराग का है, अंतर में कषायों का जो अभाव होना है, वीतराग का प्रकट होना है, वो एक्चुअल में धर्म है। ठीक है, लेकिन जब अंदर में वीतरागता प्रकट होती है तो बाहर में व्यक्ति अपने आप कषाय नहीं करता है, अपने आप हिंसा नहीं करता है। जिसके अंदर में वीतरागता प्रकट हुई हो तो वो बाहर में हिंसा कर सकता है कि वो बाहर में हिंसा भी नहीं करेगा, बाहर झूठ नहीं बोलेगा, चोरी नहीं करेगा, कुशील नहीं करेगा, परिग्रह नहीं करेगा। तो इन्हीं को क्या कहा जाता है? व्रत कहा जाता है। कि भाई पांचों पापों की त्याग करने का नाम क्या है? व्रत है, संयम है, तप है, त्याग है। तो ये सभी जो है वो धर्म के व्यवहार साधन है। और चरणान्य योग में व्यवहार धर्म का निरूपण किया जाता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है आप लोगों को? कि आप कुछ कंफ्यूजन मन में ना रखें, सिर्फ इस टर्म को आप याद रखें, व्यवहार धर्म। तो चरणान्यों के शास्त्रों में व्यवहार धर्म का वर्णन किया जाता है।
व्यवहार धर्म क्यों कहा जा रहा है कि एक्चुअल में वो धर्म नहीं है, लेकिन वो एक्चुअल धर्म के साथ होने वाली क्रियाएं हैं कि जब यदि अंतर में मुझे धर्म प्रकट होगा, वीतरागता प्रकट होगी, तो ऐसा होगा ही नहीं कि बाहर में हिंसा कर सकूं। तो इसलिए वो अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य ये सभी साथ में चलते ही हैं। तो इसलिए उनका वर्णन चरणानियों के शास्त्रों में किया जाता है। तो उनके माध्यम से भी कि भाई हमें अहिंसा का पालन करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, तो इन सभी के माध्यम से भी हमें धर्म में जोड़ा जाता है। तो चरणानियों के जो शास्त्र हैं उनमें व्यवहार धर्म का निरूपण, वर्णन उनमें होता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया? चलिए, फिफ्थ पॉइंट, चरणानियों में व्रत, संयम, तप, त्याग आदि धर्म के व्यवहार साधनों द्वारा परंपरा से वीतरागता का ही पोषण किया जाता है। सिक्स्थ पॉइंट, अष्टपाहुर, नियम सार, रत्न कर्ण, सावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि चरणानियों की शैली के ग्रंथ हैं। तो ये सभी जो ग्रंथ हैं वो चरणानियों की शैली में आते हैं। इसमें इस बात का ध्यान रखें, जैसे नियम सार ग्रंथ यहाँ पर लिया गया है, नियम सार को द्रव्यानियों की शैली में भी हम ले सकते हैं। तो कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं कि जो द्रव्यानियों की शैली में भी आ जाते हैं, चरणानियों की शैली में भी आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हम देख सकते हैं। जैसे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी है, तो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय को भी हम कदाचित कह सकते हैं कि वो भी द्रव्यानियों की शैली का ग्रंथ है, क्योंकि वहां पर व्यवहार परक जो धर्म है उसका वर्णन तो किया ही गया है, लेकिन शुरू में वहां पे जो निश्चय स्वरूप धर्म है, हिंसा का बहुत सुंदर वर्णन है निश्चय रूप से, व्यवहार रूप से, तो उसको हम की शैली में भी दे सकते हैं। तो ग्रंथ ऐसे होते हैं कि जिनमें द्रव्यानियों की शैली भी गर्भित होती है, चरणानियों की शैली भी गर्भित होती है। तो इस प्रकार हमने चरणानियों का पार्ट क्लियर किया है। अब आपको यदि कोई क्वेश्चन हो, जैसे अभी आपने बताया था कि कर्णानियों और चरणानियों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो अभी आपको क्लियर हुआ? हाँ, वो अभी लगा कि आचरण से करणानुयोग और करणानुयोग में मार्गस्थान, गुणस्थान सभी आते हैं, वो स्टेटस की रीति से है। अभी पता चला ये आचरण भी दो जीवों के लिए ही, मनुष्यों को ही ज्यादा, मुनि और मनुष्यों को ही ज्यादा ध्यान में रखना है। और गृहस्थ जो श्रावक है उनकी मुख्यता से ही जिनवाणी में आचरण का वर्णन किया जाता है। तो कर्णानियों और चरणानियों के शास्त्र में डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है। जितने भी कर्णानियों के ग्रंथ होंगे उनमें मैथ्स का यूज किया जाएगा। इसके अलावा ज्योग्राफी उसमें आपको पढ़ने को मिलेगी, और जहां भी कर्मों का वर्णन हो तो वो कर्णानियों के शास्त्र होंगे। और चरणानियों के शास्त्र मतलब जिनमें हमारे आचरण का वर्णन किया जाता है। जैसे यदि आपने कोई ग्रंथ पढ़ा हो, या रत्नखंड सावकाचार आपने कभी पढ़ा हो, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आपने कभी पढ़ा हो, तो ये ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें हमारे आचरण का वर्णन किया गया है कि हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। तो उसमें व्रतों का वर्णन किया गया, हमारा संयममय जीवन होना चाहिए, तो इन सब का वर्णन उसमें किया जाता है। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? चलिए, तो अब जो फाइनल आखिरी अनुयोग है उसको हम देखते हैं। तो कौन सा अनुयोग हमारा बचा है? जल्दी से कौन बताएगा? द्रव्यानुयोग बचा है द्रव्यानुयोग। कर्णानुयोग और चरणानुयोग ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखते हैं कि द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं। देखिए, जिस अनुयोग में हेतु, दृष्टांत, प्रमाण, नए आदि के द्वारा 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि का तथा स्वपर भेद विज्ञान का स्वरूप बताकर
जीवों को धर्म में लगाया जाता है उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। चलिए आज हम सिर्फ यहीं तक रखेंगे, डेफिनेशन आज हम सिर्फ पढ़ते हैं, बाकी चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके चलिए देखिए, जिस अनुयोग में हेतु, दृष्टांत, प्रमाण, नय आदि के द्वारा 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि का किस किस का वर्णन होता है, 6 द्रव्यों का, 7 तत्व आदि का तथा स्वपर भेद विज्ञान का स्वरूप बताकर जीव को धर्म में लगाया जाता है उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो चीजें हैं, 2 पार्ट में इसको मैं डिवाइड करना चाहूंगा। एक जो पहला पार्ट कि जिस अनुयोग में हेतु, दृष्टांत, प्रमाण, नय आदि के द्वारा, एक ही पार्ट है, पहली लाइन को आप अलग रखें कि एक ये पार्ट हुआ, और दूसरा पार्ट सेकंड लाइन में के द्वारा 6 द्रव्य, 7 तत्व आदि का या स्वपर भेद विज्ञान का स्वरूप बताकर जीव को धर्म में लगाया जाता है उसे द्रव्यानुयोग कहते हैं। अब ये 2 अलग अलग पार्ट मैंने क्यों किए हैं, वो इसलिए किए कि द्रव्यानुयोग की 2 अलग अलग शैली हैं, 2 अलग अलग विधाएं हैं। एक विधा ऐसी है जिसमें प्रमाण, नय आदि का, हेतु, दृष्टांत आदि का प्रयोग किया जाता है, और दूसरी विधा एक ऐसी है जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्वों का वर्णन करके स्वपर भेद विज्ञान कराया जाता है। तो वो 2 शैली कहलाती है, एक न्याय और एक अध्यात्म। कौन सी 2 शैलियां हैं, न्याय और अध्यात्म। देखिए अध्यात्म क्या है, अध्यात्म मतलब बहुत यदि सिंपल शब्दों में हम देखें तो अध्यात्म मतलब जिसमें हमारी आत्मा की बात की गई हो। अध्यात्म मतलब जिसमें हमारे आत्मा की बात की गई हो। यदि मैं पुद्गल द्रव्य की भी बात कर रहा हूँगा और यदि उसमें से मुझे अध्यात्म निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा कि ये जो पुद्गल द्रव्य है वो आत्मा से भिन्न है, ये पुद्गल द्रव्य भिन्न है और मैं जो आत्मा हूं वो भिन्न है। मैं पुद्गल द्रव्य नहीं हूं, मैं ज्ञान स्वभावी जीव द्रव्य हूं, जीव तत्व हूं। ये अध्यात्म हो गया, ठीक है। अब लेकिन इस बात को समझने के लिए हमें कुछ लॉजिक्स चाहिए होंगे, हमें कुछ रीजंस चाहिए होंगे, हमें कुछ हेतु चाहिए होंगे कि भाई जिससे हम समझ सके कि पुद्गल और जीव द्रव्य अलग अलग हैं, कि भाई ये शरीर और जीव द्रव्य कुछ अलग अलग है। तो इन बातों को समझने के लिए हमें लॉजिक्स चाहिए, हमें रीजंस चाहिए। तो ये जो लॉजिक वाला पार्ट है, जो रीजन वाला पार्ट है, वो कहलाता है न्याय। पॉइंट समझ में आ रहा है। एक है अध्यात्म का पार्ट, उस अध्यात्म के पार्ट में 6 द्रव्यों का, 7 तत्वों का वर्णन किया जाएगा, और दूसरी तरफ है उसको समझने का तरीका न्याय, कि लॉजिक के माध्यम से, रीजंस के माध्यम से उन बातों को समझा जाएगा। तो जिसमें हेतु, दृष्टांत दिए जाते हैं उसको कहा जाता है न्याय, और जहां पे 6 द्रव्य, 7 तत्व या स्वपर भेद विज्ञान की चर्चा होती है तो उसे कहा जाता है अध्यात्म। तो इस न्याय के माध्यम से हम अध्यात्म को समझते हैं, क्योंकि यदि हमारे पास लॉजिक नहीं होंगे, हमारे पास रीजंस नहीं होंगे तो फिर हम उन बातों को समझ नहीं पाएंगे। उन बातों को समझने के लिए हमें इन रीजंस, इन लॉजिक्स की आवश्यकता पड़ती है। तो द्रव्यानुयोग की 2 शैलियां हो जाती हैं। जैसे आपने कभी 2 ये शब्द सुने होंगे, प्रमाण और नय। सुने हैं आप सबने ये 2 टर्म कि प्रमाण, नय? सुने हैं। सुने हैं। तो ये जो प्रमाण और नय की चर्चा जिन शास्त्रों में की जाती है उन्हें हम न्याय शैली के शास्त्र कहते हैं, और जिसमें स्वपर भेद विज्ञान का वर्णन हो, 6 द्रव्य, 7 तत्व का वर्णन हो, तो उन्हें हम अध्यात्म शैली के शास्त्र कहते हैं। और यदि अल्टीमेटली हम कहें तो दोनों ही द्रव्यानुयोग के ग्रंथ हैं, द्रव्यानुयोग शैली के, द्रव्यानुयोग की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो आज हम यहीं तक द्रव्यानुयोग को रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर हम विशेष रूप से समझेंगे कि द्रव्यानुयोग की शैली में
क्या क्या प्रयोग होते हैं, कौन कौन से ग्रंथ उसमें आते हैं। चलिए, तो यहाँ तक यदि आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इसका पीडीएफ शेयर कर पाएंगे प्लीज? हाँ, मैं पीडीएफ आपके शेयर कर दूंगा आज। या तो वो बेसिक वन में अनुभव जी ने आपका वो गूगल ड्राइव का लोकेशन शेयर किया हुआ था, हाँ, वो कर दे तो वहां से ही ले लेंगे। मैं कर दूंगा आपको, वो गूगल ड्राइव की लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा, पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगा। हाँ जी, धन्यवाद। ओके। ईला जी शायद कुछ कहना चाहती हैं, लेकिन उनकी आवाज म्यूट है। हमारी परीक्षा कब है? अभी आपकी परीक्षा आज नहीं है, वो मैसेज गलती से ग्रुप में आपके भेज दिया गया था। अभी जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा तो फिर आपको बता दिया जाएगा कि पेपर कब होगा। ओके। अभी आपका कोई एग्जाम नहीं है। अभी अनुयोग वाला चैप्टर कंप्लीट होगा, उसके बाद एक और चैप्टर है, वो भी जब कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपका एग्जाम लिया जाएगा। चलिए, तो मैं समझता हूँ यहाँ तक जो अनुयोग की चर्चा है, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और जो द्रव्यानुयोग का पार्ट हमने स्टार्ट किया, तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। और यदि बाद में भी यदि कोई क्वेश्चन हो तो आप बाद में भी पूछ सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास को हम यहीं पर पूरा करते हैं। हाथ जोड़ लें आप सभी, नमोकार मंत्र हम पढ़ेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवझायाणं, नमो लोये सबसाकुणम्। जय जिनेन्द्र। 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 जय जिनेन्द्र।